हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। ईएमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओवर हो गया 22 को। और अब बारी है फाइनल रिजल्ट की। फाइनल रिजल्ट से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। हाँ जी, अभी कुछ कैंडिडेट्स क्या कर रहे होंगे, वीडियो को फॉरवर्ड, ताकि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंच जाए। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, सबसे पहले नंबर वन डिपेंड करेगी कि 155 पोस्टें हैं टोटल, और 10 मल्टीपल अभी बुलाए हुए थे रिटर्न एग्जाम के लिए। और अगर जहां मार्क्स क्लैश होंगे या बॉर्डर पे होंगे, उन कैंडिडेट्स की भी एंट्री होगी रिटर्न एग्जाम में। तो मान के चलो कि 1550 अप्रोक्स हम मान के चलते 1550 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा 155 पोस्ट के लिए, जो अभी वैकेंसीज रिलीज हुई थी ईएमआरएस की। हाँ जी, अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? इसमें सोचने वाली बात यह है कि सिलेक्शन होना है 1/10, मतलब 10 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। और उसके बाद इसमें देखो एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव वो तो उसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट हाँ, नेगेटिव मार्किंग किसमें है? नेगेटिव मार्किंग आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अगर हम लोग पिछला एग्जाम पैटर्न देखें, पिछले और अब के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंजेस है। देखो लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो लास्ट टाइम का एग्जाम पैटर्न दूसरा है। ठीक है, इस बार का एग्जाम पैटर्न वो दूसरा है। इस बार का एग्जाम पैटर्न जो था वो ये था। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव थे, 15 डिस्क्रिप्टिव थे। एक हम लोग मेन चीज डिस्कस कर लेते हैं जो बढ़िया कैंडिडेट्स है। ठीक है, अब जितना मर्जी कह लो मेरे बहुत बढ़िया हुआ एग्जाम, एग्जाम क्वेश्चन बहुत इजी थे। इतना भी एग्जाम इजी नहीं होता कभी भी। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि ज्यादातर जो मेजोरिटी कैंडिडेट्स के आंसर सही हुए वो 25 to 30, हाँ 30 से ऊपर भी सही हुए। बट यहाँ एक रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ये 15 के 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो मान के ये चलते हैं कि 30 क्वेश्चंस यहाँ आपने ठीक किए, 30 मार्क्स किए। कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, लेकिन हम लोग मार्क्स ये चलते हैं कि जो अच्छा खासा पेपर करके आया उसने 30 क्वेश्चन ये सही किए होंगे। ठीक है, कुछ नेगेटिव भी होंगे, लेकिन फिर भी 30 मार्क्स के लायक वो कराया, जो बढ़िया कैंडिडेट्स है। और डिस्क्रिप्टिव जो है आपका वो 15 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव थे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 15 के 15 अटेम्प्ट किए होंगे, और वो 15 के 15 उनके सही होंगे। ऑन एन एवरेज हम लोग ये मिला के चलते हैं कि एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई कैंडिडेट्स बहुत बढ़िया करके आया है, तब भी ऑन एन एवरेज अगर 3 नंबर भी लेता है एक क्वेश्चन में, तो 45 ये हो गया। तो यहाँ पे ये बात है, जो ब्रिलियंट बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, वो भी हम लोग यहाँ तक 75 to 80 मार्क्स, ठीक है, सिक्योर कर पाएगा। इससे ऊपर जाना देखो बहुत ही मुश्किल है, कि इससे ऊपर जाना, कि 75 to 80 के ऊपर जाना। ठीक है, तो ये तो टॉपर्स की बात है। अब हमें बात करनी है कि ओवरऑल इसमें टॉपर्स भी हैं, इसमें लोअर भी हैं, और इसमें जो मिड रेंज वाले भी हैं। और देखो मेरिट लिस्ट आपकी लगनी है सीधा टीयर 2 के परफॉर्मेंस के ऊपर, देयर इज नो इंटरव्यू एट ऑल। सो इसमें फायदा ये हो जाएगा, जिनका पेपर अच्छा हुआ था कट ऑफ में आने के चांसेस है, जिनका पेपर थोड़ा बुरा हुआ था कट ऑफ में आने के चांसेस नहीं है। ये एक मोटा मोटा बताया था। अब मेजोरिटी किस में लाई करेगी? मेजोरिटी कैंडिडेट्स लाई करने वाले हैं ये 50 से 60 के फेयर में। ठीक है, जितना मर्जी आप कह लो पेपर बहुत इजी था, और डिस्क्रिप्टिव बहुत इजी क्वेश्चन थे। इतना इजी भी नहीं होता। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में 4-5 लाइंस थे, उसमें आपको समराइज करना था अपने आप को, उसमें प्रिसाइज करके लिखना था, उसमें कॉम्पैक्ट लिखना था आपको। तो ये, और ऑब्जेक्टिव में 1/3 मार्किंग भी थी। ठीक है, ये बात आ गई। अब जो पिछला सिस्टम था वो भी देख लो। पिछला सिस्टम 130 क्वेश्चन थे, और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो ये कट ऑफ है पीजीटी इकोनॉमिक्स की 2023 की। ठीक है, ये कट ऑफ है। लेकिन तब का सिनेरियो कुछ अलग था, तब डिस्क्रिप्टिव नहीं था, इस बार डिस्क्रिप्टिव है। अब बात करते हैं अब के कट ऑफ में। ठीक है, आ जाइए, अब आपका वेट ओवर है। अच्छा, ये हमारा प्रिडिक्शन है। थोड़ा सा हमने भी टीम रिव्यू किया है, या फिर टीम ने बैठ के थोड़ा सा डिस्कस किया है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, और स्टूडेंट्स की जो ग्रुप में भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, उसके ऊपर ही हमने एक डिसीजन लिया है। मतलब एक सैंपल साइज कह लो आप, वन टोटल 150 तो टोटल है उस ग्रुप में अप्रोक्स। तो कम से कम 60 अप्रोक्स स्टूडेंट है ईएमआरएस के। तो उसी सैंपल साइज पे हम लोग, अच्छा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवीएस एनबीएस में भी अपीयर होंगे इनमें, उसी सैंपल साइज के ऊपर एक कट ऑफ हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। और देखो ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो ठीक है, इजी थे, बट इतना भी इजी नहीं था। तो हमारा जो प्रोडिक्शन रहेगा, ज्यादा हाई तो कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते और ज्यादा लो भी नहीं कर सकते, लेकिन 60 to 62 के बीच में अनरिजर्व को कट सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 60 to 62। हालांकि एक चीज ये माइंड में रखते हुए 1/3 नेगेटिव मार्किंग हम लोग माइंड में रख रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव
15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल है, 15 के 15 क्वेश्चन करना मुश्किल है, और एक्यूरेसी के साथ कर पाना उससे बड़ा डिफिकल्ट है। तो इन दोनों को हम लोग माइंड में रखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 60 to 62 तक आपका मार्क्स है तो सिक्योर है। हाँ, ये प्रिडिक्शन है, अगर आपका थोड़ा 58 है, 56 भी है जनरल कैटेगरी, तो मायूस नहीं होना, हो सकता है कि नीचे जाए, है ना। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड ही है। चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ा सा लो होता है हमेशा ही, तो इस बार जो 55 to 57, हालांकि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, दैट इज 100 मार्क्स है, सिंपल 100 मार्क्स, तो परसेंटेज हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वही परसेंटेज है, वही मार्क्स है। 55 to 57 मार्क्स में कट ऑफ हो सकता है। ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करें 53 to 55 तक हो सकता है, ओबीसी 53 to 55 के बीच में, ठीक है। और एससी 49 to 51 तक सिक्योर होना चाहिए, 49 to 51 मार्क्स के बीच में। और एसटी कम्युनिटी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 44 to 46 मार्क्स ईएमआरएस के लिए सिक्योर होने चाहिए। अब ये है पूरा लेखा जोखा आपका कट ऑफ का, ठीक है। अब इससे कट ऑफ थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, इससे डाउन भी हो सकती है। ऊपर हुई तो अनएक्सपेक्टेड होगी कि भैया बच्चों ने ब्रिलियंट बच्चे थे, क्योंकि बच्चे क्या है 155 सिलेक्शन होना है 155 का, ठीक है। तो ये आप बात माइंड में रखना, 155 तो मतलब 1/10 बस। हो सकता है स्लाइडली ऊपर भी जा सकती है, स्लाइडली नीचे भी आ सकती है, आपका ओपिनियन भी तो होगा कुछ। आपका जो भी ओपिनियन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।